जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त दिव्यांश सम्राट सिंह। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 5 के आर्टिकल 3 के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो अगर हमें कोई भी चीज़ को समझना है तो सबसे पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा, उसके बारे में सही से समझना पड़ेगा कि शुरुआत में आखिर में उसका इंट्रोडक्शन क्या है। अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आप पहले मेरा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। वैसे ही हम लोग को अगर आर्टिकल 3 के बारे में समझना है तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। दोस्तों आर्टिकल 3, व्हाट इज़ आर्टिकल 3? तो दोस्तों आर्टिकल 3 कोई लॉ के द्वारा ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया होगा। तो दोस्तों वो जो लॉ है वो है आर्टिकल 3 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 3 जो है दोस्तों वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है हमारे संविधान का। उसकी मदद से हम लोग नहीं दोस्तों, मतलब पार्लियामेंट कोई भी इंडियन स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकती है, जिसका बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। जैसे हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की वीडियो पे देखा था, तो दोस्तों उसमें भी आर्टिकल 3 का ही इस्तेमाल करके हुआ था। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से पहले आर्टिकल 3 को समझ लेते हैं। आर्टिकल 3 को समझेंगे तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का जो मेन पार्ट है उसे समझने में हमें आसानी होगी, जिससे हम लोग उसे सही से आसानी से समझते हुए पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आर्टिकल 3 का लॉ जो डिस्क्राइब किया था जिसके द्वारा। दोस्तों फिर उसके बाद आर्टिकल 3 जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर आर्टिकल 3 वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 5 में आता है, यानी कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। दोस्तों आप ये फैक्ट जानते हैं कि नहीं? तो वो ये फैक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हमारा जो आर्टिकल 3 है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे छोटा आर्टिकल है। इट इज़ द मोस्ट स्मॉलेस्ट आर्टिकल। और दोस्तों इम्पोर्टेंट आर्टिकल तो है ही, जैसे मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल 1950, 1956, 2016, 2019 में किया गया है स्टेट में रीऑर्गेनाइजमेंट लाने के लिए, अरेंजमेंट करने के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग माइनर डिटेल्स देखते हैं हमारे आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। दोस्तों ये जो माइनर डिटेल्स है ये आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि यही सबसे मेन है और इसमें ही आपको सब मतलब समझेगा हमारे आर्टिकल 3 का। दोस्तों हमारा जो आर्टिकल 3 है वो पहले तो हमको पता ही है कि वो है क्या, तो आपको नोट डाउन करना है, इसलिए मैंने ये एक बार फिर से रिपीट कर दिया है। एज वी नो आर्टिकल 3 empowers the parliament to reorganize the states of India। अब इसका मतलब हम लोग देखते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अभी 2019 में दोस्तों रिसेंटली 2 years पहले ही जो जम्मू कश्मीर स्टेट है उसे हटाकर उसे आर्टिकल 3 के द्वारा यूज़ करते हुए एक यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है। साथ में लद्दाख को उससे अलग करके लद्दाख को भी एक अलग यूनियन टेरिटरी में क्रिएट कर दिया गया है, जिससे 29 स्टेट से 28 स्टेट्स हो गए हैं। दोस्तों ये था एक रिसेंट रीअरेंजमेंट यूजिंग द आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों जम्मू कश्मीर को ऐसे अलग कर दिया गया, फिर उससे लद्दाख हटा दिया गया। दोस्तों ये सब दोस्तों आर्टिकल 3 के द्वारा ही हुआ। फिर दोस्तों आता है यहाँ पे दोस्तों ये सब जितनी पावर्स है, चाहे स्टेट को करने के लिए कोई भी पावर सब पार्लियामेंट के हाथ में है। चाहे उसकी बाउंड्री चेंज करना हो, चाहे उसका एरिया कम करना हो, एरिया बढ़ाना हो, सारे काम दोस्तों हमारा पार्लियामेंट ही करता है। तो दोस्तों हेड्स ऑफ टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों
तो अब आते हैं हम लोग एक बहुत ही मेन काम पे। दोस्तों वो मेन काम क्या है, वो मैं नहीं करूँगा दोस्तों, वो आप लोग करेंगे। तो आप लोग को सीधे से एकदम दोस्तों सिर्फ लाइक के बटन पे क्लिक करना है, ये वीडियो को शेयर कर देना है आपके फ्रेंड्स को, फिर सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। दोस्तों ये आप जैसे एजुकेशन ले रहे हैं, आप जैसे कुछ हम लोग इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं एज अ फ्रेंड और एज अ टीचर और फ्रेंड। सो जस्ट दोस्तों दिस इज़ एज अ फ्रेंड मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन और भी लोगों को पता चले आपके दोस्तों को, इसलिए आप ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे हमारी फैमिली में और भी लोग ऐड हो सके, और भी लोगों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।